Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. Students, this is an introductory session wherein we will be discussing about the syllabus of Business Studies, right? In Commerce stream, as you all know, that there are three main subjects. Commerce stream में three main subjects हैं, that is Accounts, Economics and Business Studies. तो ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके लिए एकदम ही न्यू सब्जेक्ट्स हैं. ये आपने कभी भी 1 to 10 क्लास में कभी भी ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं. इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया है क्योंकि आपने 9th and 10th में पढ़ा है, बट अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज इट इज ऑल न्यू फॉर यू, राइट. अब अकाउंट्स कैसा सब्जेक्ट है? अकाउंट्स बेसिकली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वेरेन यू हैव टू सॉल्व सर्टेन अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स करने पड़ते हैं, अकाउंटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. इकोनॉमिक्स इट इज बोथ, थ्योरी भी बहुत है एंड स्टैटिस्टिक्स, वो प्रॉब्लम्स है, मतलब न्यूमेरिकल पार्ट है. सो इकोनॉमिक्स थ्योरी भी करनी है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी है. बट जो बिजनेस स्टडीज है इट इज अ प्योर थ्योरिटिकल सब्जेक्ट, राइट. पूरा थ्योरी है एंड आपको वो सारा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा. नाउ कमिंग बैक टू द सिलेबस. अब सिलेबस में क्या है? द बिजनेस स्टडीज, in business studies course, the syllabus is divided into two parts, part A and part B. You have to study 10 chapters. Total कितने chapters पढ़ने हैं? 10. And business studies it is divided into two parts, part A and part B. Part A, the first chapter is nature and purpose of business. Business क्यों करते हैं, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बिजनेस की डेफिनेशन क्या है. सो इट दिस चैप्टर विल बी गिविंग यू क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस. बिजनेस के बारे में आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे देगा द फर्स्ट चैप्टर, राइट. द सेकेंड चैप्टर इज रिलेटेड टू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. बिजनेस की कौन से ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, किस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. जैसे यू हैव दिस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो कि सिर्फ एक पर्सन ही बिजनेस करता है, वो कौन सा होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. यू हैव पार्टनरशिप बिजनेस. पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? जहां पे दो से ज्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस चलाते हैं, वो कौन सा होता है? पार्टनरशिप बिजनेस. सो ऐसे बहुत से टाइप्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के. सो इन दिस चैप्टर यू विल बी लर्निंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, इन लाइक दीज टू चैप्टर्स, इन दोनों का वेटेज कितना है? 16 मार्क्स. इन दो चैप्टर्स में से कितने मार्क्स का आएगा? 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, राइट. कमिंग टू द third chapter is related to public, private and global enterprises. ये गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के जो बिजनेसेस हैं उनसे रिलेटेड है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है. ग्लोबल एंटरप्राइजेस मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, जो बाहर की कंपनीज होती हैं जैसे कोका कोला, नेस्ले, उनसे रिलेटेड है. तो यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे एंड कुछ बाहर के फॉरेन के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. फोर्थ, बिजनेस सर्विसेज. द फोर्थ चैप्टर इज बिजनेस सर्विसेज. बिजनेस सर्विसेज इज रिलेटेड टू द सर्विसेज विदाउट विच द बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड आउट. ये वो सर्विसेज हैं जिनके बिना आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं. जैसे इंश्योरेंस. तो मैं आपको पता है कि बिजनेस करने में बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है, राइट. तो हमें इंश्योरेंस लेना पड़ता है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, बैंकिंग सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे. कभी आपने सुना है कोई बिजनेस बिना बैंकिंग सर्विसेज को इन्वॉल्व करे कोई बिजनेस आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. आपको डे टू डे ट्रांजैक्शंस करने के लिए, बिजनेस में आपको पता है बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं, लेन देन बहुत करना पड़ता है, राइट. इधर से उधर पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं, विड्रॉल पैसे निकालने पड़ते हैं. तो बैंकिंग सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो यहाँ पे आप बैंकिंग सर्विसेज भी पढ़ेंगे, राइट। स्टूडेंट्स, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, इनका क्या वेटेज है? 14 मार्क्स का। तो इन दो चैप्टर्स में से कितने मार्क्स आएगा? 14 मार्क्स आएगा। Coming to the fifth one. Fifth chapter is related to emerging modes of business. Emerging modes of business मतलब आजकल कौन से नए वेज हैं बिजनेस करने के। ये तो शायद आपको सबको पता होगा, जैसे अभी आजकल ऑनलाइन वेबसाइट्स चल रहे हैं, फ्लिपकार्ट से हम ऑर्डर कर लेते हैं, अमेजन से ऑर्डर कर लेते हैं, घर बैठे हमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमें नया शूज़ चाहिए, घर बैठे ऑर्डर किया और हमारे डोर स्टेप पे डिलीवर करके जाता है वो, राइट। तो ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? ई कॉमर्स, ई साइट से रिलेटेड है, जहाँ पे फ्लिपकार्ट की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, अमेजन की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस करा कैसे जाता है, ई बिजनेस कैसे करा जाता है। ई बिजनेस मीनिंग इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कैसे किया जाता है, राइट। सिक्स्थ chapter is related to social responsibility of business. Social responsibility of business and business ethics. अब बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो उसकी सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही एक मोटिव नहीं होता है, सिर्फ बस मुझे प्रॉफिट कमाना है ऐसा नहीं होता है। बिजनेसमैन को सोसाइटी की तरफ भी ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? सोसाइटी को गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स देने हैं, कभी भी लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं देने हैं, राइट। रीजनेबली चार्ज करना है। रीजनेबली चार्ज करना मतलब रीजनेबल पैसे, रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने हैं। रेगुलर सप्लाई करना चाहिए प्रोडक्ट्स का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहिए। कभी भी ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बनाने चाहिए जिससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट हो जाए, राइट। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो कि बिजनेसमैन का अपनी सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। सो इन दिस चैप्टर यू विल बी लर्निंग अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक बिजनेसमैन की सोसाइटी की तरफ क्या जिम्मेदारी है। सो स्टूडेंट्स, द फिफ्थ एंड सिक्स्थ चैप्टर, इनका वेटेज कितना है? इट इज ऑफ 10 मार्क्स, राइट। सो दिस इज पार्ट ए। पार्ट ए में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? 6 chapters. Now coming to this part B. Part B, you have these 4 chapters. Now 7th one is sources of business finance. Now students, I think this everybody knows it कि business करने के लिए हमें पैसे चाहिए. Without money you cannot do any business, right? ये तो हम सबको पता है. तो बिजनेस के लिए पैसा अरेंज कहाँ से हो? जरूरी नहीं है कि सारा पैसा आपके पास खुद ही अवेलेबल हो, आपके बैंक बैलेंस में अवेलेबल हो, आपके बैंक में जमा हो, ऐसा जरूरी नहीं है. वी हैव टू अरेंज इट. बहुत जगहों से अरेंज करना पड़ता है. बैंक से कभी लोन लेना पड़ता है, फ्रेंड से लेना पड़ता है, फैमिली वालों से लेना पड़ता है, राइट. कभी अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ती है पैसा अरेंज करने के लिए, राइट. कभी कभी शेयर्स सेल करने पड़ते हैं. तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हम बिजनेस के लिए फाइनेंस मीन्स मनी कहाँ से जनरेट करेंगे. सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू अरेंज द फंड्स. 8th चैप्टर, स्मॉल बिजनेस. दिस इज रिलेटेड टू स्मॉल बिजनेस. ये जो छोटे मिनी माइक्रो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो कैसे करे जाते हैं, कौन से बिजनेस को आप स्मॉल की कैटेगरी में रखोगे, कौन से बिजनेस को माइक्रो बिजनेस की कैटेगरी में रखोगे, और इन बिजनेसेस से, ये छोटे बिजनेसेस से क्या फायदा होता है, कैसे रूरल डेवलपमेंट होता है, कैसे अर्बन डेवलपमेंट होता है, कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे 8th चैप्टर में. कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट दी स्मॉल बिजनेस, जिससे ये स्मॉल बिजनेस आगे बढ़े, डेवलप करें. गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज आई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे 8th चैप्टर में. सो स्टूडेंट्स, 7th एंड 8th चैप्टर का कितना वेटेज है? 20 मार्क्स, राइट. नाउ कमिंग टू द 9th वन. 9th चैप्टर इज रिलेटेड टू इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड मीन्स the trade which is carried out within the geographical boundaries of our country. ये वो ट्रेड है
ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना बेचना। ये कहाँ हो रहा है? ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, इंडिया के अंदर हो रहा है। जैसे मैंने आगरा से कुछ स्पाइसेस केरला में सेल कर दिए। आगरा भी इंडिया में है और केरला कहाँ है? केरला भी इंडिया में है। इंडिया में ही सेलिंग, बाइंग सेलिंग हो रही है। आगरा से मैं कुछ केरला सेल कर रही हूँ, तो ये क्या हुआ? इंटरनल ट्रेड। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा ट्रेड कैसे किया जाता है, राइट? कौन से प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, कौन से इंटरनल ट्रेड्स होते हैं, रिटेल ट्रेड क्या होता है, इटिनेरेंस क्या होते हैं, राइट? तो जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज मतलब इंडिया के अंदर जो ट्रेड किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे इंटरनल ट्रेड में, राइट? नाउ कमिंग टू द 10th वन, इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये इंटरनल ट्रेड था तो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर ट्रेड हो रहा था, दिस इज इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये कहाँ, किसके बारे में पढ़ेंगे कि हम बाहर, अगर मुझे आगरा से या इंडिया से यूएस कुछ सेल करना है तो मैं कैसे करूँगी, या मुझे यूएस से कुछ इंडिया मंगवाना है, परचेज करना है तो मैं कैसे करूँगी, तो वो किस चैप्टर में पढ़ेंगे? इंटरनेशनल में। सो इंटरनल ट्रेड में उन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया के अंदर किए जाते हैं। एंड इंटरनेशनल ट्रेड में क्या पढ़ेंगे? ये उस ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे जो हम इंडिया के बाहर करते हैं। अगर हम सपोज ऑस्ट्रेलिया से कुछ मंगवा रहे हैं या हम इंडिया से ऑस्ट्रेलिया कुछ सेल कर रहे हैं तो कौन से चैप्टर में पढ़ोगे? इंटरनेशनल ट्रेड में। इन दोनों का वेटेज, द वेटेज ऑफ 9th and 10th चैप्टर इज 20 marks, right? So part B total is 40 marks and part A the total is 40 marks. That means your question paper will be coming of 80 marks. 80 marks का पूरा पेपर होगा आपका and project work will be related to 20 marks. 20 marks का क्या है? प्रोजेक्ट वर्क है। इसमें प्रोजेक्ट वर्क भी है, you will be given of some file, right? कोई टॉपिक पे फाइल दी जाएगी, you have to do that, and Viva is also involved in this 20 marks. इस 20 marks में Viva भी involved है। Students, you must have got a clear understanding of the syllabus. Now in our next class, we'll be starting with the first chapter. Thank you.